हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाने वाला, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पे टिप्स दिए जाते हैं, शॉर्टकट्स दिए जाते हैं, कुछ सूत्र बताए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इतने सारे शॉर्टकट्स, इतने सारे टिप्स याद करके रखना तो फायदा क्या हुआ। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने बेसिक्स स्ट्रांग करें, हम अपने फंडामेंटल्स स्ट्रांग करें, हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो है लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी बात है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस चीज में उसकी कॉस्ट है वो हमेशा कम होगी और जितने में बेची जा रही है वो ज्यादा होगी। और बिल्कुल ऑपोजिट आपका लॉस में होता है, जहां कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम हो जाती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, लोग बाइक खरीदते हैं, तो बाइक खरीदी मान लीजिए 80,000 में, 80,000 में, और देन दे सेल इट ऑफ फॉर 20,000, तो वहां पर नुकसान होता है। तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा होगा उसी के हिसाब से हम प्रॉफिट लॉस देखेंगे। तो प्रॉफिट में एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, लॉस में सीपी ज्यादा है और एसपी कम है। तो इस पे अगर हमको और समझना हो तो आइए प्रश्न समझते हैं। ए ने बी को एक किताब बेची 250 रुपीज में, जो उन्होंने 280 रुपए में खरीदी थी। तो ए ने एक बुक खरीदी थी 280 में एंड देन ए सोल्ड इट टू बी फॉर ₹250। तो खरीदी कितनी हो गई? खरीदी गई 280 में और बेची गई 250 में। तो ए को नुकसान हुआ 30 रुपीज का। 280 माइनस 250, 30 रुपीज का। और बी के लिए अगर हम बात करें कि बी के साथ क्या हुआ, बी को बेची गई थी 250 में, तो बी के लिए वो बन जाता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने खरीदी 250 में ना। सो इट बिकम्स कॉस्ट प्राइस फॉर बी 250 एंड देन व्हाट हैपेंस, बी सेल्स इट टू ए अगेन फॉर 120। वो बी जो है वो ए को वापस बेच देता है 120 रुपए में। तो अब बी का कितना नुकसान हुआ? बी का नुकसान हुआ 250 माइनस 120। तो इस तरह से ये आपका लॉस और गेन आपको देखना है। खरीदी और बेची गई, जब जिसको बेची गई उसके लिए बाद में वो खरीदी हो जाती है, और जो आगे बेचता है फिर वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। बट बेसिक्स क्लियर रहने चाहिए कि क्या चीज कॉस्ट प्राइस है और क्या चीज सेलिंग प्राइस है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए सोल्ड हिज साइकिल फॉर ₹2,000 विच वॉज बॉट फॉर ₹5,000। ए ने एक साइकिल खरीदी 5,000 रुपए की और फिर उसने किसी को 2,000 रुपए में दे दी। तो सिंपल सी बात है, अगर 5,000 की खरीदी गई और 2,000 में बेची गई तो ए को लॉस हो रहा है 3,000 का। ठीक है, अब क्या हुआ, ही अगेन बॉट इट बैक फॉर ₹1,500। वो गया उसके पास और कहा कि वापस मेरी साइकिल दे दो, 1,500 रुपए देता हूं। तो उसने भी बेच दी। तो अब क्या हुआ, अब जो साइकिल उसने कितने में बेची थी? 2,000 में। अब वापस कितने में खरीदी उसने? 1,500 में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने थोड़ा सा फायदा उठा लिया। कैसे फायदा उठा लिया? उसने क्या किया कि 2,000 में बेची थी लेकिन 1,500 में वापस खरीदी, तो यहाँ 500 रुपए बचा है। लेकिन इन टोटालिटी में क्या हुआ? इन टोटालिटी में उसने सिंपल सा ऐसे देखिए कि ए ने बाइक खरीदी 5,000 में, फिर उसके बाद दोबारा खरीदी 1,500 में। ठीक है, तो उसने टोटल कितना खर्चा किया? 6,500। यहां पे देखिए टोटल ए ने कितना खर्चा किया? पहले 5,000 की खरीदी, फिर वापस दोबारा खरीदी, रीबाय। तो रीबाय करके टोटल उसने खर्चा किया इतना। और उसने बेची कैसे? पहले उसने 2,000 में बेची थी और उसके बाद उसने ही अगेन सोल्ड इट फॉर 3,500, फिर से किसी को उसने 3,500 में बेच दी। तो टोटल जो बेचने का संख्या है या बेचने का मूल्य है वो है 5,500। तो स्टिल उसका लॉस हुआ। भले उसने सेकेंड टाइम पे 500 रुपए कमाए थे, गेन किया था, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। टोटालिटी में बात करिए कि उसने खरीदी में कितने खर्चा किया, पहले 5,000, फिर 1,500, और फिर बेचने समय विक्रय मूल्य में कितने? 2,000 में पहली बार बेची, फिर 3,500 में दूसरी बार बेची, तो टोटल उसने बेची 5,500 में। तो स्टिल अगर आप देखें तो उसको लॉस हुआ है। कई बार ऐसा होता है लर्नर्स कि आपको प्रतिशत भी कैलकुलेट करने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, देन समटाइम्स दे डू नॉट आस्क फॉर प्रॉफिट और लॉस, दे आस्क फॉर द परसेंटेज फॉर्म, प्रॉफिट परसेंटेज,
or gain percentage, loss percentage. So I have already uploaded a video on percentage. प्रतिशत पे एक मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं. उसमें बहुत ही डिटेल में सरलतम तरीके से बताया हुआ है. तो प्रतिशत के लिए जल्दी से रिकैप भी यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो जो भी आपका प्रॉफिट है उसके बाद सीपी यानी कि क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100. उसी तरह से हानि का रहेगा, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100. बट रिमेंबर कि आप जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो किस कॉस्ट प्राइस पे ले रहे हैं. जैसे मैंने बताया कि अभी जो मैंने खरीदा है वो दुकान वाले के लिए सेलिंग प्राइस है पर मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है. जैसे कि आप दुकान में एक मोटरसाइकिल 50,000 की मोटरसाइकिल रखी है तो दुकान वाले के लिए वो कॉस्ट प्राइस 50,000 है और जब वो मुझे बेच रहा है 52,000 में तो 52,000 उसके लिए सेलिंग प्राइस है लेकिन 52,000 मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है. तो इस तरह से आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रॉफिट किस कॉस्ट प्राइस पे निकाला गया है या लॉस किस कॉस्ट प्राइस पे निकाला गया है, उसी हिसाब से आप प्रतिशत निकालेंगे. एक बहुत सरल प्रश्न मैंने कर रखा है कि अगर आपका क्रय मूल्य 2,500 है, विक्रय मूल्य 3,000 है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि विक्रय अगर ज्यादा है क्रय से तो आपका वो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा. तो गेन कितने का हुआ? 500 रुपए का. और चूंकि गेन हुआ है इसलिए गेन परसेंट निकाला जाएगा और यहाँ पर आप गेन परसेंट देख सकते हैं. गेन कितना हुआ? 500 रुपए. कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना था? रुपए. और उसको हमने गुणा किया 100 से. तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि रुपए रुपए कट जाएगा. ये रुपए रुपए कट जाएगा और बचेगा क्या? ये आपका आंसर प्रतिशत में आएगा. सो आंसर विल बी इन परसेंटेज, ना रुपए ना कुछ. तो आशा है आपको समझ में आएगा दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट profit, how we must understand what is cost price, how is it different from selling price, what happens when cost price is more or selling price is more, how we can calculate profit percent from profit and cost price, similarly loss percent from loss and cost price, even you can calculate cost price if you have loss and selling price. तो selling price अगर आपके पास है और loss है तब भी आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. आपको सिंपल मैंने सॉल्व करके दिखा है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. ना सब्सक्राइब किया हो चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.